हनुमान जी महाराज के भीतर भी छोटा सा थोड़ा सा एक भक्ति का थोड़ी सी अभिमतता सामने प्रकट हुई और भगवान राम बैठे थे सिंहासन पर। भगवान मेरे सीताराम सरकार सिंहासन पर बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज उनकी मस्ती में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज ने आकर सीताराम सरकार से कहा, राघव जी से कहा, स्वामी मेरे मन में एक अभिलाषा है। क्या आपकी सेवा करी, आपकी सेवा में मैं लगा रहा, पर मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा? मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन करना। शिव और पार्वती का दर्शन करना है और मुझे कैसे भी बस शंकर और पार्वती का दर्शन मिल जाए। तो राम जी ने कहा, एक काम करो ना, कैलाश पर चले जाओ, राम जी का शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन मिल जाएगा। तो जाओ कैलाश पर, शंकर पार्वती का दर्शन करना है तो कैलाश चले जाइए। अब एक बात याद रखना, ये कथा आपकी और हमारी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस कथा। मेरे हनुमान जी महाराज जी को राम जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को देवऋषि नारद का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। पर हनुमान जी ने यह संवाद भगवान राम जी से कहा कि मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा, उनका मुझे दर्शन करना। आप कैलाश पर चले जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा, कैलाश पर्वत पे? हाँ, क्या वहां पर शंकर पार्वती का दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, जाओ जरा कैलाश पर। और हनुमान जी महाराज सीताराम 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 करते 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 कैलाश पर पहुंचे। अब हनुमान जी तो कैलाश पर पहुंच गए तो बाहर नंदी बैठा हुआ। नंदी ने कहा, ए बानर, कहां जा रहे हो? आप मुझे जानते नहीं हैं? नंदी ने कहा, मैं आपको पहचानता हूं, आप हनुमान जी हैं ना? हाँ। राम जी के सेवक हैं ना? हाँ। राम जी की भक्ति करते हैं ना? हाँ। यहाँ क्यों आए हो? मुझे शंकर जी और पार्वती जी का दर्शन करना। तो नंदी ने कहा, हनुमान मैं तुम्हें दर्शन तो करा देता, मना नहीं है हनुमान जी, पर दिक्कत केवल एक छोटी सी। फैमिली अर्चन वालों, मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, इसलिए नर्मदा जी की इस कथा को सुनना जरूरी है। क्या हनुमान जी को शंकर जी का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई थी हनुमान जी के पास में? जो राम जी की सेवा में दिन रात डूबे हुए थे, उनके पास कमी क्या थी? जो माता सीता के कहने पर अपने तन पर सिंदूर डाल लेते हैं, उनके पास कमी क्या थी? जो दौड़कर लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास कमी क्या रह गई थी? जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हुआ कैलाश जाने पर। जो पल में लंका में आग लगा सकते हैं, वो शंकर और पार्वती का दर्शन क्यों नहीं पा रहे? सती मैया को कुंभज, सती और पार्वती में बहुत बड़ा अंतर है। माता सती में और पार्वती में बहुत बड़ा अंतर है। सती को शिव शादी करने के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले जाते हैं और सती का मन नहीं लगता, सती कथा पर विश्वास नहीं करती। और पार्वती में और सती में सबसे बड़ा अंतर अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या था सती में और पार्वती में, ऐसा क्या था, इनमें इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो बता देना। सती को शिव कथा सुनाने के लिए लेकर गए और सती का मन नहीं लगा। और शादी करने के बाद माता पार्वती को शंकर कैलाश पर लेकर आए और
शंकर जी को याद आ गया कि मैं शादी कर आया था और सती को कथा सुनाने लेकर गया था, उसके बाद सती का प्राण चले गया था। तो शंकर जी ने सोचा कि मेरी शादी फिर हुई है पार्वती के साथ, अब की बात इसे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर लेकर गया और इसका भी मन नहीं लगा तो ये भी मुझसे दूर चली जाएगी। अब की बार मैं इसको कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा। तो पार्वती जी के साथ शादी कर जब शंकर भगवान आए तो उसको कथा सुनाने नहीं ले गए। आकर बैठे ही थे और बैठते से ही पार्वती जी ने हाथ जोड़कर महादेव जी से कहा, सती को कथा सुनाने ले गए थे और अब की बार शंकर जी ने विचार कर लिया था कि कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, तो हाथ जोड़कर बैठ गई पार्वती जी शंकर जी के चरणों में। बस शादी कर आए, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और ये हाथ जोड़कर बैठ गई और महादेव जी से कहती है, बाबा मेरे मन में कुछ प्रश्न है, इसलिए मुझे आप कथा सुनाने के लिए लेकर चलिए, अमरनाथ की गुफा में लेकर चलिए। सबसे बड़ा अंतर है सती और पार्वती में। सती को कथा सुनाने लेकर गए पर सती का मन नहीं लगा और पार्वती को कथा सुना नहीं रहे। इसके बाद भी पार्वती कहती है कि मुझे कथा सुनना है। शंकर जी की आंखों में प्रेम के अश्रु प्रकट हो गए। अरे धन्य है भी पार्वती, मैं सोच रहा था कि तुझे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, पर तूने शादी के बाद का नियम पूरा कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ आज भी शादी के बाद सत्यनारायण जी की कथा होती है। भले मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन हो ना हो, भले तुम रात भर जागे हो, ब्याह करा फेरे करे, सारे घर में फैलारा पड़ा हुआ है, सारे घर में मेहमान पड़े हुए हैं, सारे घर में सामान ही सामान पड़ा है, उसके बाद भी पंडित जी को बुलाया जाता है और सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है। भले तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए करवाई जाती है क्योंकि तुम शंकर और पार्वती हो, तुम शंकर और सती नहीं हो, तुम शिव और पार्वती हो, इसलिए कथा कराई। भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरणारविंद की ओर रम जा, भगवान शिव की ओर शरणागति की ओर चली जाए। बाहर कह लीजिए कि आपका संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। आवाज बंद नहीं हुई, गुनगुन आवाज आ रही है, मैं स्पीकर में। शिव तत्व भगवान शंकर का शरणागति, भगवान शिव की अविरल भक्ति। हमने पहले भी एक कथा में कहा था कि जैसे सोने की चेन का महत्व है, चांदी की चेन का महत्व है, हीरे की चेन का महत्व है, उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद चैन से अपने पलंग पर सोने का भी एक महत्व है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, अपनी जिंदगी में हम थोड़ा सा विश्राम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए, भोजन कर लेना एक अलग विषय है, पर भोजन का पच जाना एक अलग विषय है। भोजन कर लेना एक अलग विषय हो जाता है, पर भोजन का पचना एक अलग विषय है। आप भोजन तो कर लिए हो, पर पचना भी तो चाहिए। यदि ये शरीर आपके करे हुए भोजन को सही से पचा रहा है तो ये मानकर चलो कि आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति। शरीर में व्याधियां, शरीर में रोग, शरीर में तकलीफें, शरीर में कष्ट, ये सब भोजन जो पचता नहीं है ना, उसी से उत्पन्न होता है।
ये भोजन नहीं पचता तो हमारे को रोग उत्पन्न होने लगते हैं, शरीर खराब हो जाता है, रोग बढ़ते चले जाते हैं, व्याधियां बढ़ती चली जाती हैं, तकलीफें बढ़ती चली जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर में भोजन ना पचे तो रोग होता है और मन में बात ना पचे तो भी रोग होता है। ये भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अगर मन में कोई बात आपके आकर बैठ गई है, कोई चीज आपने सुन ली है, बैठ गई है, तो फिर वो पच नहीं रही तो फिर रोग उत्पन्न करेगी, फिर वो बीमारी उत्पन्न करेगी। वो बीमारी उत्पन्न कर देती है अगर बात ना पचे तो। जिस दिन आप किसी की सुनो और बात पच जाए, आपने सुना और बात पच जाए तो समझ लो कि आपने जो सुना वो श्रेष्ठ है, फिर रोग उत्पन्न कर देगा आपके मन को, आपके चित्त को, आपकी वृत्ति को वो रमने नहीं देगा। आपके मन को, आपके चित्त को फिर वो परमात्मा में नहीं रमने देगा, भगवान की विरल भक्ति में रमने नहीं देगा। हमने कई लोगों को देखा है और शायद आप लोगों ने भी स्मरण किया होगा, आप शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने को गए, आप भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए और इतने में कोई ने आपको टोक दिया, कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, आप जल चढ़ाने के लिए गए, चोंगे की आवाज खुल रही है, स्पीकर की आवाज नहीं खुल रही है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है लोगों को। आप जल चढ़ाने के लिए गए और किसी ने टोक दिया आपको, कुछ कह दिया आपको, और जब किसी ने कुछ कहा, टोका, और वो बात आपके हृदय में रम गई, वो बात आपके चित्त में आ गई, फिर वो दिन रात हमको वो बात अंदर से खुदड़ती रहती, अंदर से खरोदती रहती। फिर ना तो हमारा पूजन में मन लगता है, ना हमारा भजन में मन लगता है, ना हमारा स्मरण में मन लगता है, ना हमारा कीर्तन में मन लगता है। वो बात हमारे को बार बार खरोद रही है। किसी ने कुछ कह दिया है तो हमको बार बार वो बात लग रही है, वो बात हमको बार बार स्मरण में आ रही है। शिव कथा कहते हैं भोजन उतना ग्रहण करो जितना पचा सकते हो, जितना पचा सकते, और दुनिया के लोगों की बात भी उतनी सुनो जितनी तुम्हारे मन को पचाने में आ जाए और तुम उसको पचा सको और अपने अंदर उतार सको। बहुत अब दुनिया तुमको ताना दे दी, दुनिया तुमको अपशब्द कह दी, दुनिया तुमको गाली दे दी, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दी, तुमसे पच नहीं रहा, तो क्या मतलब? अपने दिल में रखी मत, अपने भीतर उसको छोड़ो, त्यागो, उसको पटक दो बाहर। ये दुनिया बड़ी मतलबी है जी। माचिस देखिए, जम के बोलो जरा, माचिस किस किस ने देखी है? सबने देखी है। जब दिया लगाते हो तब माचिस ढूंढते हो, बोलो सही है? दिन भर ढूंढते हो? नहीं। और माचिस की तीली निकाली, जलाई, जला के ऐसे ही पटक देते हो क्या? नहीं।
क्या करते उसको पहले बुझा देते। उस तीली को तुमने तुम्हारा दिया जलाया और दिया जलाने के बाद उस तीली को बुझा दिया। दुनिया माचिस की तरह तुमको उपयोग में लेना जानती है। जब दिया लगाने का समय आता है, दिया जलाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है, नहीं मिल रहा। जब दिया जलाने का समय आता है, जब दिया लगाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है। जब दीप जलाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है। और जब दीप जल जाता है, दीप प्रज्वलित हो जाता है, दिया जलने के बाद फिर कोई माचिस को नहीं ढूंढता। फिर कब ढूंढते हैं? जब फिर वापस दिया जलाने का समय आता है, वापिस अगरबत्ती जलाने का समय आता है, धूप बत्ती लगाने का समय आता है, वापिस दीप जलाने का समय आता है, तब दिए को जलाने के लिए फिर माचिस को ढूंढा जाता है। ये संपूर्ण दुनिया ऐसी है। जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपको ढूंढा जाएगा। माचिस को कहीं रखकर भूल जाते हैं, वैसे ही आपका काम निकलने के बाद आपको भी लोग भूल जाते हैं और कहीं ले जाकर पटक देते हैं। ये दुनिया ही ऐसी। संपूर्ण विश्व में आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, वो बस यही स्थिति है। संपूर्ण विश्व का आज की जो स्थिति है वो यही है कि अपना काम निकाल लो, बाकी के सबको जान जाना। समय मिलेगा फिर अपने को काम आएगा, फिर अपन माचिस ढूंढ लेंगे, फिर दिया जला लेंगे, फिर माचिस ढूंढेंगे, फिर दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर माचिस ढूंढेंगे, फिर दिया जलाएंगे। वक्त पड़ेगा तब ढूंढा जाएगा, वक्त के पहले माचिस को नहीं ढूंढा जाएगा। जब आपकी जरूरत पड़ती है, बेटे को जरूरत है कि मम्मी मुझको भूख लगी है तो भोजन ला के दे, तो बेटा तुमको ढूंढ रहा है। तुमको जरूरत पड़ी है कि बाजार से सब्जी लेकर आना है, तो तुम पति को ढूंढ रही हो। घर में रोटी बनवाना है तो पति पत्नी को ढूंढ रहा है। दवाई लाना है तो बाप बेटे को ढूंढ रहा है। प्रॉपर्टी चाहिए तो बेटा बाप को ढूंढ रहा है। संपूर्ण जगत ऐसा है। ये पूरा विश्व इसी से भरा पड़ा हुआ है कि लोग केवल तुम्हारा प्रयोग करना जानते हैं, तुमसे कार्य निकालना जानते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा शंभू इस संसार से हटकर है। वो तुमसे कुछ लेना नहीं जानता, तुमको केवल देना ही जानता। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंभू, वो मेरा उग्रदान, वो मेरा त्रिकालदर्शी, वो मेरा कैलाश है। वो मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश है। आपसे कुछ नहीं लेना, कुछ आपसे कुछ भी नहीं लेगा। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप एक लोटा जल दे रहे हो, ठीक है, आप बेलपत्र दे रहे हो, ठीक है, आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप वो भी नहीं देंगे तो ये मत सोचना कि महादेव हमको कुछ देगा कि नहीं देगा। आप अगर लोटा भर के जल नहीं भी दोगे तो ये मत सोचना कि महादेव आपको कुछ देगा कि नहीं देगा। तुमने जल दिया और महादेव ने कुछ दिया तो ये तो आदान प्रदान वाली बात हो गई। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तुम अगर लोटा भर के जल भी नहीं दे पा रहे हो, तुम बेलपत्री भी नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम उसको हृदय से, मन से उसके नाम का स्मरण कर लो, मेरा महादेव तुमको तो भी प्रदान कर देगा, और देने में पीछे नहीं। माता सती में और माता पार्वती में
एक अंतर बहुत बड़ा। सती मैया भी भगवान शंकर की धर्म पत्नी है और पार्वती मैया भी भगवान शंकर की धर्म पत्नी है। माता सती भी शिव जी की अर्धांगिनी है और माता पार्वती जी भी शिव जी की अर्धांगिनी, दोनों। फिर सती में और शिव में, पार्वती में अंतर क्या है? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइलों पर, भूमि पर बैठ कर सुन रहे हो, तो इन दोनों में अंतर क्या है? सती में और पार्वती में अंतर। सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या निकला? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर यह निकला कि शंकर भगवान सती को शादी कर कर लेकर आए, माता सती को विवाह कर कर लेकर आए, दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर कर लौट कर आए, और दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर कर जब सती को लेकर आए, तब लेकर आने के बाद भगवान शंकर सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए। बोलो, सुनी कि नहीं सुनी कथा आपने? ये कथा सुनी कि नहीं सुनी कि शंकर सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए। अगस्त बाबा के यहाँ शिव और सती गए। पार्वती और सती में अंतर देख लीजिएगा जरा, बहुत बड़ा अंतर है। जो शंकर भगवान ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चीज दी वो आज तक हमारे यहां चल रही है। जो शिव जी ने एक बार संसार के लोगों को जो दिया वो आज तक चल रहा है। शंकर जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोलिए जरा। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना है? नहीं। शंकर जी से पहले कोई चढ़कर, शंकर जी काय पे चढ़ के दुल्हन के घर गए थे? जम के बोलो जरा। नंदी पे चढ़कर। आज के समय में दूल्हा काय पे चढ़कर जाता है? बोलो बोलो जम के। घोड़ी पे चढ़। जो शिव जी ने बीज बो दिया, जो भगवान शंकर ने स्वयं देवादिदेव महादेव सबसे पहले दूल्हा बने, उसके बाद में फिर नारायण दूल्हा बने, फिर इंद्र दूल्हा बने, फिर राम जी दूल्हा बने, फिर कृष्ण जी दूल्हा बने, ऐसे ऐसे क्रम चालू हो गया दूल्हा बनने का। तब से लेकर आज तक लोग घोड़ी पे चढ़कर बारात लेकर जाते हैं। जैसे शंकर जी बारात लेकर गए, शंकर जी धूम धड़ाके से गए, वैसे आज के समय में दुनिया के लोग बारात लेकर जाते हैं। आज के किसने सिखाया ये दुनिया के लोगों को? देवादिदेव महादेव। जम के बोलो। बारात ले जाना सिखाया, जनवासे में पहुंचना सिखाया, बारात का भोजन प्रसाद होना ये सिखाया। ये शिव जी ने सबको सिखाया। अब शिव जी ने दूसरी चीज संसार के लोगों को दी, जो माता सती के समय पर प्रारंभ हुई। शंकर जी सती को शादी करने के बाद में, ब्याह कर कर जब लेकर आए, लाने के बाद में सीधे कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। हमारे मध्य प्रदेश में, हम जिस मालवा क्षेत्र में रहते हैं, सीहोर में, तो वहां का एक नियम है हमारे मध्य प्रदेश का। आपके यहाँ का भी नियम हमें तो लगता है कि होना चाहिए ऐसा। आपके यहाँ भी ऐसा नियम होगा। महाराष्ट्र में भी ऐसा नियम है, राजस्थान में भी ऐसा नियम है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में ये नियम है कि नहीं, पर हमारे यहाँ का एक नियम है कि जैसे शंकर भगवान शादी कर कर सती को लेकर आए और वो कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ गए, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद वो घर पर जब आते हैं, आने के बाद लड़के के घर में जब लड़की आ जाती है, तब पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण जी की कथा करवाकर उनको सुनवाई जाती है। ऐसा है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है ना? आपके यहाँ भी है? मतलब तुम भी हमारे वाले हो, ये पक्का है।
ये शुरुआत कोई तुमसे कहे कि ये दूल्हा दुल्हन को कथा सुनाने का नियम कहां से आ गया? शादी करके दुल्हन आई बेचारी रात भर ऐसे फेरे लगा लगा के थक गई और सुबह से उसको तुमने पूजन में बिठा दिया, सुबह से सत्यनारायण जी की कथा सुनने बिठा दिया, पूजन करने बिठा दिया। कोई तुमसे पूछे कि ये नियम कहां से आ गया कि शादी के बाद कथा सुनना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को बैठकर कथा सुनना चाहिए, ये नियम कौन लेकर आया? तो कह देना ये नियम देव अधिदेव महादेव लेकर आए थे, शादी करने के बाद सती को ले जाकर कथा सुनवाए। ये नियम मेरा महादेव लेकर आए थे। शादी के तुरंत बाद शादी कर आए और सती मैया को कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए अगस्त बाबा के यहाँ पहुंच गए। अब शादी के तुरंत बाद कथा सुनना, शंकर जी का मन तो कथा में लग रहा था क्योंकि शिव जी कुंभज बाबा के कथा सुनने गए। दूल्हा दुल्हन दोनों कथा में बैठते हैं। कहीं कहीं पर दूल्हे का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है और कहीं कहीं दूल्हे का नहीं लगता तो दुल्हन का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का ही मन नहीं लगता, ये भी स्थिति रहती है। वो पंडित जी पूरे 5 अध्याय सुना देते हैं। कलावती ने लीलावती से कहा, लीलावती ने कलावती से कहा। तो वो कथा पूरी श्री सत्यनारायण भगवान की इति श्री रेवाखंडे प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय पूर्ण, तृतीय अध्याय पूर्ण और बहु अंदर से पति को कोनी मार के करे। कथा में घंटी भी बजाई जाती है क्योंकि ये दोनों उठ जाए, सावधान। केवल आपके यहाँ सत्यनारायण जी की कथा शादी के बाद हो रही है, उसी में घंटी नहीं बजती है। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को जब कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ लेकर गए और कुंभज बाबा जब कथा करने लगे, कथा कहते कहते कुंभज बाबा बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। तो महादेव जैसे चिल्लाते थे इतने में सती मैया महादेव जी का मुख देखकर कहती थी, बार बार इनको हो क्या जाता है, इतने चिल्लाते क्यों हैं? शंकर भगवान कह रहे हैं ये केवल तेरे चक्कर में चिल्ला रहा। रात्रि को गस्ती वाला आता है, आपके कुशीनगर में आता है कि नहीं आता हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आता है। रात्रि में गश्ती वाला आता है और सीटी बजाता है। सीटी तो अभी अभी बजाने लगा, पहले तो चिल्लाता था जागते रहो, अब सीटी बजाने लगा कि जाग जागते रहो। अब सीटी बजाता है, पहले कहता था जागते जागते। जागते अब वाला रात को चिल्लाता है जागते रहो, और संत साधु गुरुजन कथाकार ब्राह्मण जन दिन में चिल्लाते हैं श्रीमद् भागवत रामायण शिव पुराण देवी भागवत गीता सुना सुना कर चिल्लाते हैं। रात को सो गए तो चोर चोरी कर कर ले जाएगा, और दिन में अगर तुम भगवान की कथा में सोओगे तो परमात्मा भी तुमसे दूर चला जाएगा। उसको करीब लाना, उसको अपने करीब। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनाने ले गए। कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए माता सती गई, उनका मन नहीं लग पाया। भले उन्होंने हर हर महादेव चिल्लाया पर मन नहीं लगा। कई लोगों की आदत रहती है कथा में जरूर चले जाएं पर मन भी तो लगे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम कई लोग संसार में ऐसे हैं परमात्मा के करीब जाते हैं पर मन नहीं लगता, भगवान के पास पहुंच जाते हैं पर मन नहीं लगता।
आप में कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपतिनाथ, एक पत्र है देखिए, बांस पार नहर नहोरवा, बहुरवा है कि नहोरवा है? मेरा नाम रानी देवी, बांस पार, जिला बलिया से हूं। अब बहुरवा है कि नहोरवा है वो तुम जान जाना है, ठीक है? कहीं बैठी हैं रानी देवी, कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो ऐसा, श्री शिवाय नमस्ते। रानी देवी बांसपार, डेज डेज डेज, जिला बलिया से हूं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे शरीर में 35 mm की एक गठान हो गई थी, साथ में पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का कह दिया था और ऑपरेशन भी जल्दी ही कराने का बोला था। पर गुरुदेव, एक तो गठान हो जाना शरीर के अंदर तो बड़ा सोचने में आ जाता है आज के समय में कि गठान हो गई है, ना जाने कौन सी गठान है, कैसी गठान है। और जांच भी करवाने का डॉक्टर बोल रहे थे उस गठान का, और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। तब मैं वापिस अपने घर को दवाई लेकर आ गई और डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे थोड़े दिन दे दो, मैं फिर ऑपरेशन करा लूंगा। डॉक्टर ने हमें 10 दिन के लिए भेज दिया। 10 दिन के बाद ऑपरेशन जरूर करा लेना, ये डॉक्टर ने बोला। और हम घर आ गए। आपकी कथा हम सुनते थे पर हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। पर आज जब शरीर में रोग आया ना गुरु जी, तब भोलेनाथ याद आया गुरु जी, और हम भोलेनाथ जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, जल लाकर आचमन करते, उसको पी लेते, बेलपत्र खा लेते। आपने कहा था कभी कभी नंदी के पास में बैठकर भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहा करो। हम नंदी के पास बेलपत्र लेकर बैठ जाते और शिव जी को समर्पित कर कर वो बेलपत्र का सेवन करते। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। भोलेनाथ भोलेनाथ हैं। 10 दिन के बाद हम वापिस ऑपरेशन के लिए जाते हैं और वहां जांच कराते हैं तो मेरे शरीर में जो 35 mm की गठान थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है कि 35 mm की गठान 10 दिन के अंदर गल जाए, ये आश्चर्य की बात हो ही नहीं सकता। दूसरी बार फिर जांच करी गई और जांच में आया कि मेरे उदर में जो पथरी थी वो पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा है, ये शिव की कृपा है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव। आप कहते हो कि बाबा से जाकर अपने मन की बात कहना चाहिए, पर मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूँ गुरुदेव, बाबा से जाकर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा अपने बच्चों का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको क्या चाहिए। ये शिव है, ये शंभु, ये ओघड़ी है, शिव तत्व की प्राप्ति। ये पत्र, ये ओघड़दानी है। शंकर जी का एक नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, मौत पर भी विजय प्राप्त करने वाला। जो मृत्यु को जीत रहा है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर रहा है, जो मृत्यु को भी जीत कर बैठा है वो महामृत्युंजय है, वो महादेव, वो काल अधिपति महा, जो मौत पर विजय प्राप्त कर, मृत्यु को भी जो जीत कर बैठा वो काल अधिपति महाकाल, वो मेरा उघड़दानी, वो मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर। मौत पर जो विजय प्राप्त कर, ये दुनिया के लोगों को जो कुछ दिया है वो सब संपूर्ण जो दिया, ये चमक ये दमक फुल्लवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से, सब कुछ उसी का दिया, कुछ भी अपना नहीं। समस्या का हल बोल बम का नारा है। सती और पार्वती हो तुम सती, तुम पार्वती और शिव हो, तुम सती और शिव नहीं हो, तुम पार्वती और शिव। और मेरी बेटियों,
मेरी बेटियों और मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों से तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, पर मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, शादी कर कर आप अपने पति के घर जब जाओ और वहां पर अगर सत्यनारायण की कथा तुम्हारी शादी के बाद नहीं हो तो तुम्हें अपने घर के लोगों को एक बार प्रार्थना करना चाहिए, मम्मी हमारे यहाँ का नियम है कि हम शादी कर कर हमारे घर में जब बहू आती है तो सत्यनारायण जी की कथा होती है, क्या आपके यहाँ नियम नहीं है? वो कहेगी बेटा नियम तो है पर चक्कर ये हमारे यहाँ फैला रहा है इतना सारा है, बाद में करा लेंगे। नहीं मम्मी, बाद का काम तो कभी लंकाधिपति रावण से भी नहीं हुआ, इसलिए आप चाहो तो 2 दिन के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाइए और हमारे जीवन को सार्थक करें। पार्वती का फर्ज है, ये माता पार्वती के माता पिता के संस्कारों का फर्ज है। सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति वो प्रजापतियों का राजा था, उसकी बेटी थी। माता सती में बचपन से ही एक राजकुमारी के गुण थे, क्योंकि राजा की बेटी थी, राजकुमारी के गुण थे। जाती थी तो राज सिंहासन के हिसाब से, आती थी राज सिंहासन के हिसाब से, बात करती थी राज सिंहासन के हिसाब से, लोगों से मिलती थी राज सिंहासन के हिसाब से। दोनों माता सती भी राजा प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति की बेटी थी, और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी थी, वो भी राजा की बेटी, ये भी राजा की बेटी। दोनों में एक अंतर और भारी हो गया, सती राजकुमारी थी और सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ कोई ज्ञान देने वाला अच्छा गुरु सती को नहीं मिल पाया था। पर पार्वती का जन्म हुआ और जन्म लेते से देव ऋषि नारद जैसे गुरु मिल गए थे, जिन्होंने शिव में लगा दिया। ये माता पिता के संस्कार बोलते हैं। मैनावती के हृदय से, गर्भ से जो बेटी ने जन्म लिया उसको समझाया गया कि बेटी तेरे भाग्य में ऐसा ऐसा लिखा है, अगर तू शिव की आराधना करेगी तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तू शंकर की आराधना करेगी तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हमारे बच्चों को हमें ज्ञान देना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि शंकर की आराधना करोगे तो तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, शिव कुबेर का भंडार भर सकता है, महादेव तुम्हारा भंडार बढ़ सकता है। और रोग आ गया, बीमार, ये बहन ने लिखा, ये बहन यहाँ लिख रही है, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान के मंदिर में पिता को मानकर जाओ और उनसे अपने दिल की बात कहो, पर मैं सत्य कहती हूँ अपने पिता से दिल की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव के मंदिर में जाओ तो बाबा अपना चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको चाहिए क्या। ये हमारा समर्पण, एक समर्पण का भाव होना चाहिए। एक पत्र और है, इसमें नाम नहीं लिखा है, जिसने पत्र लिखा होगा मैं 2022 से कथा सुन रही हूं, कानपुर से आई हूं। मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी गुरुजी, जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकती हैं, इसमें उनका नाम नहीं लिखा है, बस मोबाइल नंबर लिखा है और कानपुर से आई ये लिखा है, पत्तल भेजी है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी 2022 से कथा सुन रही हूं, मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी, कई साल निकल गए थे, हम लोग 1-2 साल इंतजार करे, 4 साल इंतजार करे, पर संतान का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए, 11 साल बाद भी संतान का जब सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब आपकी कथा के माध्यम से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी भाभी को मैंने कहा कि तुम शिव मंदिर जाया करो, वो शंकर जी के मंदिर जाने लगी। मंदिर जाने के बाद भी कई महीनों तक उसका गर्भ नहीं ठहरा। मेरी भाभी का विश्वास उठ गया, किसी और वाला महाराज तो कहता है कि 3 महीने में भगवान सुन लेता है। मैंने मेरी भाभी से कहा, भाभी तो मंदिर जाना मत छोड़ना, ये भी तो सीवर वाला महाराज कहता है, आप पूरी बात सुनो भाभी, आप मंदिर जाना मत छोड़ो, 3 महीने का इंतजार मत करो, जाती रहो।
महाराज कहता है एक जगह खड्डा खोदने पर पानी जरूर निकलेगा, तो तुम भी मंदिर जाती रहो। और मेरी भाभी मंदिर जाती रही। बाबा गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 11 साल के बाद 2023 में मेरी भाभी की यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। ये जी पत्र जिसने भेजा हो हाथ हिला सकते हैं। ये शिव तत्व है, यो घड़ी शंभु है, त्रिकालदर्शी का आप ही ने भेजा हुआ है। शिव तत्व स्मरण करो, मिलता है। मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा मैं कि बेटियां आप अपने मन में अपने घर से ये संस्कार लेकर जाना और अपने ससुराल में जाने के बाद जरूर कहना कि मम्मी क्या आपके यहाँ शादी के बाद कथा नहीं होती? क्या शादी के बाद कथा नहीं होती? आज दुनिया के लोग हमारे ऊपर ताना कसकर कहते हैं कि सियोर वाले महाराज की कथा में केवल महिलाएं इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, माताएं इतनी सारी कथा सुनने के लिए चली जाती हैं। मेरा निवेदन उन सभी से, ये मेरी माताएं नहीं है, ये पार्वती है और पार्वती के हृदय में कथा के प्रति रुचि रहती है। ये सती नहीं है, ये पार्वती है। सती का मन कथा में नहीं लगता, पर पार्वती का मन कथा में लगता है। अगर ये यहाँ कथा सुनने नहीं आती तो टीवी पर सुनती, ये मेरा विश्वास कहता है। और अगर ये टीवी पर नहीं सुनती तो रात्रि को मोबाइल पर सुनती। पर ये मेरा विश्वास कहता है कि इनकी कथा कभी नहीं छूटती है, ये कथा जरूर सुनती। इनको पार्वती कहते हैं। सती किसको कहते हैं? जिसका चित्त कथा में नहीं लगा। शादी होने के बाद माता सती को लगा मेरे पति मुझे लेकर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं की अच्छी जगह की टिकट कराई होगी। शादी के बाद टिकट कराते हैं ना लोग, घूमने के लिए जाते हैं। कोई विदेश जाता है, जो अच्छा धनपति करोड़पति होगा तो विदेश चले जाता है, और जिसके पास ज्यादा नहीं होता तो इधर उधर कुल्लू मनाली गोवा टिकट कराई चलती। सती मैया को भी लगा कि मेरी महादेव जी के साथ शादी हुई है, विवाह हुआ है, और ये मुझे नंदी पर चढ़ाकर नंदी पर बिठाकर मुझे लेकर जा रहे हैं। उनको लगा कि इन्होंने भी कहीं की अच्छी जगह की टिकट कराई होगी, मुझे लेकर जा रहे हैं। अच्छी जगह की कहीं टिकट कराई होगी, उनको क्या मालूम था कि कथा सुनने लेकर जा रहे हैं। पर आज मैं शान से कह सकता हूं, आज इस व्यासपीठ के माध्यम से इस यहाँ इस पवित्र भूमि पर बैठकर कुछ संपूर्ण भारत की माताओं के लिए जो कथा में रमी रहती हैं, उनके लिए कह सकता हूँ, दिल से कह सकता हूँ। अगर किसी भी शिव पुराण को सुनने वाली जितनी माताएं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रही हो, फेसबुक पर सुन रही हो, यूट्यूब पर सुन रही हो, मोबाइल पर सुन रही हो, पंडाल में सुन रही हो, अगर इन माताओं से अगर कोई पूछेगा, इनके पति ने पूछा कि आज मेरा मन बड़ा खुश है, कमाई अच्छी हो गई है, कोई कहीं से फायदा हो गया है, बता तुझे कहाँ लेकर जाऊं, तो इनकी पहली शर्त रहेगी हमें कुबेरेश्वर धाम लेकर चल। वहां जाना। क्यों जाना है? क्योंकि इनके मन में ये है कि हम अगर बाबा के धाम जाएंगे तो बाबा से विनती कर कर आएंगे कि मेरे परिवार को सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरा घर अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, सब सुखी रहे, कहने के लिए। अभी ये कथा होने के बाद में 25 तारीख से कथा सिरसा हरियाणा में तारा बाबा के आश्रम में, तारा बाबा की कुटिया में 2 बजे से 5 बजे तक, 25 फरवरी से 2 मार्च तक होगी। उसके बाद में कथा 7 मार्च से सीहोर चालू हो जाएगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम में। वहां 7 मार्च से जब रुद्राक्ष उत्सव में लोग आते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में वहां पर जनता जब पहुंचती है, रुद्राक्ष उत्सव में जो शंकर के भक्त पहुंचते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में जो शिव के गण पहुंचते हैं, वो ये अभिलाषा लेकर जाते हैं कि साल में एक कथा बाबा के धाम में सुनने को मिलती है और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में सुनने को मिलती है। तो लोग वहां केवल आकर कंकर शंकर पर रुककर रात्रि विश्राम कर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन की कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाकर झोली भरकर भंडार लूटकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर वो अगले साल आने के लिए तैयार होते हैं तो उनके साथ 4 लोग और ज्यादा आते हैं, क्योंकि कुबेर भंडारी इतना दे देता है कि वो 4 को बटोर कर। हम ठहरे हैं, वहां से कोई बहन जी वहां से चलते चलते बोल रही थी, गुरु जी आप व्यासपीठ से बाबा से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि एक कथा और हमारे कुशीनगर में यहाँ पर हो, और कुशीनगर में ऐसी कथा चलती है।
अब हम उनको कुछ बोल तो पाए नहीं, हम उनको ये नहीं कह पाए कि कथा तो हो जाए, मना नहीं है, पर पूनम जी जैसी दम टेकने वाली भी चाहिए। इतना दम भी तो टेके, कितना सुनना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है। जो इंजन आगे चलता है ना, डब्बों को मालूम नहीं पड़ता कि मुख कितना काला करना पड़ता है, तब जाकर इंजन मंजिल तक पहुंचता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तुम्हारे घर में छोरा छोरी की शादी होती है, 100 200 300 लोग आते हैं, उतनी देर में तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाता है। तुम्हारी बुआ ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे मामा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे फूफा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। 25 लोग। और माई नर्मदा के तट पर तो ढेर संत साधु सन्यासी तपस्वी ब्राह्मण जोगी सब निवास करते हैं। मेरा एक निवेदन जजमान परिवार से बस थोड़ा सा रहेगा कि कोई अगर नर्मदा तट के कोई संत आ रहे हों, साधु आ रहे हों, कोई सन्यासी लोग आ रहे हों, तो उनके लिए बैठने के लिए कल से एक ब्लॉक छोटा सा बना देना, जिससे संत लोग आगे बैठकर आराम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर सके। बस इतना सा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत जन कोई भी आए नर्मदा तट का, वो नर्मदा महारानी की गोद का पुत्र है, वो सुने कथा। नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यता के मार्ग पर जब अपन चलते हैं तो दुनिया के कई दुख हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दुख भले आए, पर यदि शिव की भक्ति आपके भीतर है, शंकर का स्मरण आपके भीतर है, तो वो दुख तुम्हारे सामने जरूर आएंगे, पर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख तो आएंगे। जैसे धूप और छांव है, दिन और रात है, सुबह और शाम है, उसी तरह जीवन के पहलू में सुख और दुख है। जैसे एक चक्र चलता है ना, बहुत बड़ा चक्र जब चलता है जिंदगी का, चक्र में एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। बस इतना जीवन में स्मरण रहे कि जो व्यक्ति जब ज्यादा अहंकार में फूल जाता है, काम में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में जब ज्यादा फूल जाता है, तो चक्र उसको उठाकर दूसरी जगह पटक सकता है, फिर वही जीवन शुरू हो सकता। कभी विचार करना, सेमली हरचंद में रहने के बाद भी, सेमली हरचंद के आसपास में रहने के बाद भी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रहने के बाद भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में नहीं पहुंचे हैं, पंडाल तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसा क्या कर दिया था आपने कि भगवान की कथा तक में नहीं पहुंच पा रहा हूं? और जो पहुंच गए हैं उनने कौन सा पुण्य करा होगा? मेरा तो माताओं से भी कहना है, अपने अपने पतियों से कह देना, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है। सवेरे 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 9 बजे तक दुकान खोलकर बैठते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी और बच्चों के लिए। जब अंतिम समय में प्राण छूटेंगे और ऊपर जाओगे, तब वो यम के दूत भी कहेंगे, दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में झूठ तूने बोला, प्रपंच तूने बोला, गलत तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो वो जीवात्मा कहती है, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, मैंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कमाया था, मैंने बच्चों के लिए करा था, इसलिए मैंने झूठ बोला था, इसलिए मैंने कपट करा था, तो मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरी पत्नी और बच्चों को भी भेजो। तो यम के दूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए सुन ले भेरू, भोगेगा भी तू, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तो मेरी माताओं से निवेदन, तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी मोटी बना के रहे हो, अपने कोई टेंशन नहीं, जरा सी रत्ती भर की जो होगा
आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। बस इतना जरूर करना कि अपने अगर सेमली हरचन के 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हो तो एक बार पति से जरूर कह देना, सुनो जी सुनो, मैंने कथा का सुना है, नर्मदा भी नहा लेंगे और नर्मदा की शिव महापुराण भी सुन लेंगे, जरा चले के 5 मिनट होके आए चले। बैसाख महीने में जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे भी निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा नर्मदा जी और शंकर की कथा आपके दरवाजे तक आ रही, दिल से डुबकी लगाओ। और कोई इससे बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव कोई दूसरा। जो मैं कहते हैं ना कि मैं बाँच रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं, इनका मैं तो कहीं पर भी टूट सकता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। एक गांव का व्यक्ति दौड़ के अपने घर गया, पत्नी से जाकर कहा, सुन पिताजी की अस्थियां रखी थी कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा ही अपने गांव में आ गई है। अच्छा हाँ, तू बता पिताजी की अस्थियां कहाँ धरी? तो के वो कबेलू पे धरी, मगरी के ऊपर। तो उन्होंने जो ऊपर कबेलू पे अस्थि धरी थी उसको निकाली और सिलवट्टे पे उस पे चक्कू बुनी चटनी बनाने का, जम के तो बोलो क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टा, उसको वो लुड़िया से छीट रगड़ ली और रगड़ के और उसकी चटनी बना के उसे पीस के पुड़िया। तो पत्नी के इसको, तुम्हारे पिताजी की हड्डियों को पीस क्यों रहे हो? पति बोला, तू फालतू की बात मत कर, जहां से गंगा निकल रही है वो छोटी सी जगह है। और पीस के पुड़िया बांध के कथा में बैठ गए और कथा में बैठा। और जैसे ही महाराज जी ने फिर दूसरे दिन कहा, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है ना, तुम सब डुबकी लगा। इतने में तो खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खा। और खड़े होके जो महाराज जी के दिया, महाराज जी ने वही व्यास पीठ पे लेके ने मुंडा में धरा, और मुंडा में धरते से दांत में जो चर्र बोला, और चर्र बोलते से तो महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दो? 7 दिन तक गंगा बह रही। तो मैंने सोचा पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में खवाना था, तो मैंने सोचा यही खवा दूं। तो जहां मैं जुड़ा हुआ है, जहां पर अहंकार जुड़ा हुआ, वो अहंकार कभी भी समाप्त हो सकता। दुनिया के लोग चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, और तुम्हें चढ़ा 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 ऊपर से नीचे पटक देंगे, बहुत जोरदार। पर तुम्हें समझाना है, अपनी बुद्धि से चिंतन कर कर कहना है, सुनो जी कथा रसतत्व हो रही है और स्मरण करना कथा बड़ी मुश्किल से मिलती। हनुमान जी राम राम भज रहे हैं, सीता राम भज रहे हैं, कहाँ? मुझे शिव जी का दर्शन करना, शिव जी का ओ। हनुमान जी से नंदीश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर जी का दर्शन नहीं हो सकता, वापिस लौट जाओ। मुझे जानते हो आप? हनुमान जी ने कहा, मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। जब थोड़ा सा अहंकार व्यक्ति का ऊपर बढ़ता है ना, तो वो कहते तक तुम मुझे जानते हो। कई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो वहां पर लोग आकर बोलते हैं हम उनके आदमी हैं।
तुम हमें पहचानते हो? कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने आते हैं तो वहां पर आकर कहते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? तो वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं हम भी शंकर के आदमी हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। अगर एक गरीब व्यक्ति भी रुद्राक्ष लेने खड़ा है तो एक सेठ साहूकार भी रुद्राक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ है। समता का भाव रखिए, दृष्टि में सम रखिए। कितना बड़ा दोष है साहब, सनातन धर्म के भीतर कितना बड़ा दोष बताया जरा देखिए। पहले जब शादी होती थी तो शादी में जब लोग भोजन करने बैठते थे तब एक पंगत भंडारे की, जब भोजन करने बैठते थे भंडारे की या संत भोज की या साधु भोज की जब पत्तल लगती थी, पंगत लगती थी, विवाह की जब पंगत लगती थी तो एक जैसी पंगत जब लग जाती थी, उस पंगत में लगने के बाद एक साथ भोजन चालू होता था। बोलो सही है कि गलत है? एक साथ भोजन करने के बाद लोग उठते थे, एक साथ भोजन करने बैठते थे और एक साथ उठते थे। और जो परसगारी करने आता था, गुलाब जामुन लेकर आया, चाहे बर्फी लेकर आया, चाहे पूड़ी लेकर आया, चाहे सब्जी लेकर आया, सबसे पूछते 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 जाता था। ये नहीं कि उसका पहचान वाला वहां बैठा है तो वहां पहुंच गया और गुलाब जामुन दे दी। क्यों? क्योंकि अगर पहचान वाले को गुलाब जामुन दे दी और यहां से लेकर वहां तक में अगर 14 लोग बैठे हुए, 15 लोग बैठे हुए, उन 15 लोगों को नहीं पूछा और उनको अगर गुलाब जामुन नहीं दिए तो वो 15 के भूखे रहने का दोष जो जिसने अपने पहचान वाले को गुलाब जामुन दिए उसको लग जाता था और 1 वर्ष तक उसको अन्न का निवाला देवयोग से नहीं बनता था। में मुंह फूला फूला के बैठ जाते, देवरानी उधर पड़ी, जेठानी उधर पड़ी, ननन उधर पड़ी तो नंदोई को फोन करके बोल रही आ नहीं बती, मैं तो आके फंस गई मेरे भाई। क्यों आई पृथ्वी पर नर्मदा जी? शंकर भगवान के शरीर का पसीना नर्मदा जी के रूप में कैसे प्रकट हो गया? क्यों आई पृथ्वी पर? कौन थी पूर्व में? हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर जी के शरीर का पसीना निकला तो नर्मदा थी कौन? इसका पूर्व जन्म क्या है? कौन थी? ऐसा क्या तप कर दिया इस नर्मदा ने जो पृथ्वी पर आ गई शंकर जी के शरीर के पसीना बनकर? बहुत सारे प्रश्न हैं मां नर्मदा जी से जुड़े हुए कि पूर्व में नर्मदा कौन थी, कहां से आई? शंकर भगवान के शरीर का पसीना और 12 वर्ष की प्रकट हो जाना, अमरकंटक में आ जाना, मेखल की सुता बन जाना, मेखल की बेटी बन जाना और सोनभद्र के साथ में विवाह का प्रस्ताव हो जाना, ये तो सब बात आप लोगों ने सुन रखी है, इसका कोई वो नहीं है। पर मूल बात पर चलना है शिव महापुराण की कि नर्मदा पूर्व में कौन थी, कौन थी, क्यों आई? जिसके तब कथा नर्मदा शिव महापुराण कह रही है। श्री हनुमान जी महाराज को रोग दिया श्री नंदीश्वर, नंदी ने रोग दिया। श्री शिवाय नमस्तो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, आज मंत्र का जाप कर लो अक्षय होने के लिए। श्री शिवाय नमस्तु। मंत्र का जाप शिव महापुराण के बीच में जब भी आया उसको जरूर करना और बाद में अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि मैं इस कथा को इसलिए सुन रही हूं कि मेरी ये मनोकामना है। मैंने सुना है कि शिव महापुराण के भीतर अगर इस मंत्र का जाप कर कर दिल की बात कही जाती है तो वो 3 महीने में पूर्ण होकर बाबा कथा में बुला ही रहता है। आप मेरे मन की कामना को पूर्ण करें। यदि रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान के दरवाजे जाते हो और
कुछ दिन से तुम्हारा मंदिर जाना बंद हो गया, या भगवान शंकर को जल चढ़ाना बंद हो गया, या शंकर का भजन बंद हो गया, या स्मरण बंद हो गया, तो विचार करना कि तुमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान मुख तक नहीं देखना चाहिए। बहुत ध्यान देना महाराज, जब हमारा कुछ बेकार समय चालू होता है ना, हम बहुत पैसे वाले बन गए, बहुत धनपति बन गए, हमारे पास में बहुत संपदा आ गई, हम बहुत अच्छा भजन करने लगे, हम बहुत अच्छा दान पुण्य करने लगे, हमने बहुत अच्छा मंदिर का आनंद कर लिया, हमने बहुत सारा सत्कर्म कर लिया, हमने बहुत सारी दुकानें खोल ली, हमने बहुत सारा व्यापार बढ़ा लिया, हमने बहुत अच्छी नौकरी लग गई, हमने बहुत अच्छा सर्विस करना चालू कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद में तुम रोज मंदिर जाते थे, रोज पूजन करते थे, रोज अर्चना करते थे, सब कुछ भगवान ने दे दिया। और जब तुम्हारा विनाश का समय आता है, जब तुम्हारा दुख का पल आता है, जब तुम्हारी तकलीफ का समय आता है, तब भगवान तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं करता। भगवान कभी तुम्हारा भोजन बंद नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुमको आकर थप्पड़ नहीं मारेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुम्हारे कानों में आकर नहीं कहेगा कि अब तेरा बेकार समय आ गया। भगवान कभी तुम्हारा घर जमीन जायदाद नष्ट नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान सबसे पहले जब तुम्हारा दुख का समय आने वाला होता है, तब भगवान सबसे पहले एक काम करता है। कौन सा काम? अपने मंदिर में आना तेरा बंद कर देता है। इतना काम करा देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा कि तू मंदिर जाना जम के तो बोलो छोड़ देगा। धीरे धीरे तू मंदिर जाना छोड़ेगा। पहले एक आध दिन छूटेगा, कहीं शादी ब्याह में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, मंदिर छूट गए। फिर धीरे 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 15 दिन मंदिर छूटेंगे, फिर 20 दिन छूटेंगे, फिर 1 महीना छूटेगा, फिर 2 महीना छूटेगा, फिर शरीर में कष्ट आने लगेगा तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वहां जाना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वो करना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा। धीरे धीरे 5 महीना 6 महीना मंदिर में जाना भगवान बंद करवा देता है। क्यों? क्या कारण है? किसी ने भगवान से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, मंदिर जाना क्यों बंद करवा देते हो? भगवान बोले जब ये दुख में आएगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, कष्ट की घड़ी जब इसके पास में आएगी तब मैं इसको दुखी नहीं देख सकता। और मेरे मंदिर में आता है, लोग क्या कहेंगे? खूब कथा सुनती थी, टीवी खोल के आस्था चैनल के सामने बैठी रहती थी, दिन भर मोबाइल पर सुनती थी, इतना जब पशुपति व्रत करती थी। और अगर इसको दुख आएगा तो लोग, अगर ये मंदिर आती रही आता रहा और दुख आ गया तो लोग क्या कहेंगे? इतना मंदिर जाने वाले के ऊपर इतना दुख आ गया, तो लोग कुछ तो कहेंगे ना। फिर नाम इसका खराब नहीं होगा, नाम तो देव अधिदेव महादेव का खराब होगा। इसीलिए भगवान ने कहा सबसे पहले मैं इसका भजन छुड़ाऊंगा, मंदिर छुड़ाऊंगा, कीर्तन छुड़ाऊंगा, नाम जाप छुड़ाऊंगा, कथा सुनना छुड़ा दूंगा, तब फिर दुख आएगा, चल जाएगा। तो इस संख्या में लोग आते हैं, कोई सीमा नहीं होती आने वाले। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और कथा चलते चलते आज 3रे दिन में पहुंच गई और धीरे धीरे 7वें दिन में पहुंचकर तुम राधे राधे, हम भी हमारे हर हर महादेव बड़े प्रेम से अपने अपने घर की ओर गंतव्य कर जाएंगे। जिसने लूट लिया, जिसने भर लिया, जो ये सोच कर रह गया भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा, बहुत दूर है, भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा, जो घबरा गए, जो डर गया, घबरा गए। और यहाँ कई बुजुर्ग माताएं बैठी, बूढ़ी जिनसे चलते भी नहीं बने, तो भी एक हाथ में 2 बिस्कुट के पैकेट झोले में रख के, पानी की बोतल ऐसी टुकड़ चली। अब उनसे कहो कि ये पानी की बोतल क्यों ले जा रही है, बिस्कुट का पैकेट क्यों ले जा रही है? मेरे पास वाली को दूंगी। पास वाली को क्यों दूंगी? क्योंकि वो मुझे जगह दे देगी आगे बैठने की।